आज हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। आइए एक प्रश्न को हल करके देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इस प्रश्न में 4 अंश अपने हर 9 से छोटा है। इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो यह संख्या 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित होगी। यदि परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो 0 और ऋण 1 के बीच में आएगी। एक परिमेय संख्या में रेखा के नीचे का संख्यांक अर्थात हर यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई को कितने समान भागों में बांटा गया है, और रेखा के ऊपर का संख्यांक अर्थात अंश यह दर्शाता है कि समान भागों में से कितने भागों को शामिल किया गया है। अब हम संख्या रेखाखंड को 0 से 1 के बीच में 9 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रथम बिंदु को हम 1/9 लिखते हैं क्योंकि यह 9 में से एक हिस्सा है। इसी प्रकार 2/9, 3/9, 4/9, ये 4/9 हमारा उत्तर हो गया। अगर हम इसी रेखा को आगे चलाएं तो 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 जो कि 1 के बराबर होता है दर्शाएंगे। अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्या 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इस प्रश्न में भी 7 अंश 8 हर से छोटा है, अर्थात उत्तर हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। अब हम संख्या रेखा को 0 से 1 के बीच में 8 भागों में विभक्त कर लेंगे। प्रथम बिंदु 1/8, यह 8 में से एक हिस्सा है। द्वितीय बिंदु 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ये 7/8 हमारा वांछित उत्तर है। अब एक नज़र एक माइनस वाले क्वेश्चन पर डालते हैं। परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न के समान ही करना है, परंतु क्योंकि इसमें माइनस आ गया है अर्थात इसे 0 के बाईं तरफ माइनस की तरफ पे रखना है। अब इस प्रश्न में भी -5 अंश जो है वो 6 से छोटा है, अर्थात हमारा उत्तर भी 0 से -1 के बीच में आएगा। अब हम 0 और उसके बाईं तरफ -1 के बीच में रेखाखंड खींचकर उसे 6 बराबर भागों में विभक्त करेंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 ये हमारा उत्तर है। अब एक प्रश्न माइनस वाला और देख लेते हैं। परिमेय संख्या -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इस प्रश्न में भी -9 अंश है जो वो हर से छोटा है, अर्थात हम 0 और -1 के बीच में इसको दर्शाएंगे। 0 और -1 के बीच में रेखाखंड में हम 11 बराबर हिस्से कर लेंगे और इसमें ऋण 1/11, ऋण 2/11, ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11 ये हमारा वांछित उत्तर है। और इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ऋण 10/11 और ऋण 11/11। अब हम ऐसे परिमेय संख्या को देखते हैं जिसमें अंश हर से अधिक होता है। जैसे इस प्रश्न में 7 अंश 4 हर से बड़ा है, तो ऐसे प्रश्नों को यदि हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो हम पाते हैं कि 1 सही 3/4 या 1 धन 3/4। एक मिश्रित भिन्न में एक भाग तो पूर्ण होता है और दूसरा भाग भिन्न में होता है। इस प्रश्न में हमारा उत्तर 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि एक भाग पूर्ण है और दूसरा भाग भिन्न में है। इस प्रकार हम संख्या रेखा में 0 से 1 के बीच दाईं तरफ 4 समान भागों में बांटेंगे और आगे भी 1 से 2 के बीच में 4 समान भागों में बांटेंगे। हम 0 से शुरू करते हुए दाईं तरफ 7 चिन्ह लगाते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 जो हमारा उत्तर है। इसी प्रश्न को हम ऋणात्मक स्वरूप में देखते हैं। परिमेय संख्या ऋण 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको मिश्रित भिन्न में देखते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने 7/4 को देखा था, तो ये ऋण 1 सही 3/4 आएगा और यह ऋण 1 धन 3/4।
इसको सांख्य रेखा में प्रदर्शित करने के लिए हम 0 और -1 के बीच में 4 समान हिस्से और -1 और -2 के बीच में 4 समान हिस्सों में सांख्य रेखा को विभाजित करेंगे। इस प्रकार -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और -7/4 जो कि हमारा उत्तर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के अन्य ज्ञानात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।